इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ भी करने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई शुड वी डू दिस। ये समझने से पहले कि कैसे करना है, क्यों करना है, समझना ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। देन ओनली यू विल बी इन द लॉन्ग रेस, आगे तक कर पाएंगे। क्योंकि जब तक ये नहीं बताया कि मेरे को क्यों पढ़ना है भगवत गीता या कोई भी एक्टिविटी क्यों करना है, तो लंबे समय तक नहीं करते हम ना। सबको एक्सपीरियंस होगा अभी, सब कोई, जितने भी लोग हैं सब सोचते हैं एक्सरसाइज करना है और कुछ फिटनेस पे ध्यान देना है, बस दूसरे से जस्ट मोटिवेट होके, दूसरे से देख के एक दो दिन कर लेते हैं। लेकिन जब तक हम, है ना, हमारा प्लानिंग नहीं होता, हम ये नहीं समझते हैं कि क्यों करना है, तो 4-5 दिन तो कर लेते हैं जितना मोटिवेशन होता है आजू बाजू वाले को देख के। तो उसके बाद 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम, कुछ 20 दिन के बाद हम क्विट कर देते हैं। करेक्ट। लेकिन जो समझ के प्लान करके करते हैं, वो हमेशा के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं फिटनेस पे ध्यान नहीं दूंगा तो आगे ना हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, उससे कोप अप करना इजी होगा अगर मैं हर रोज एक्सरसाइज करूंगा तो सिमिलर ना, ऐसे ही हमको समझ के पढ़ना है भगवत गीता। और ऐसा ही नहीं है कि कुछ ऐसे कुछ थाउट्स होते हैं पहले हम सबके कि भगवत गीता तो बाबा जी लोगों को पढ़ने की जरूरत है, हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है, या जो हमारे सेकंड थर्ड जनरेशन है उन्हें पढ़ने की जरूरत है, हम क्यों पढ़ें, अभी तो करियर चल रहा है, अभी तो ना, अच्छा अभी और प्रोग्रेस करना है, अभी ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है। वाई शुड वी स्टडी भगवत गीता, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, दादा दादी के लिए खरीद लेते हैं बुक्स। लेकिन ऐसा नहीं है। हर फील्ड के व्यक्ति, हर हर कैटेगरी के इंसान ना, हर कंट्री के लोगों के लिए, हर रिलीजन के लोगों के लिए है भगवत गीता। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि भगवत गीता तो ना, ये तो रिलीजियस बुक है, मैं तो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता हूँ, मैं तो, मेरे लिए तो सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई, तो भगवत गीता क्यों पढ़ना भाई? भगवत गीता पढ़ना है तो फिर कुरान भी पढ़ना पड़ेगा, बाइबल भी पढ़ना होगा, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ना होगा। तो भगवत गीता, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इज नॉट रिलीजियस बुक। लेटर ऑन विल डिस्कस। तो मैनी, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने भी पढ़ा है भगवत गीता, एंड दे हैव वेरी गुड रियलाइजेशन आफ्टर स्टडिंग भगवत गीता, नो। दे ऑल हैव सेड कि भगवत गीता पढ़ के, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड साइंस? यू कैन रेज योर हैंड। आई नो मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड साइंस। यू मस्ट नो ना, अल्बर्ट आइंस्टीन जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है हमें। So what he said after studying Bhagavad Gita, when I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. This Albert Einstein is saying this after reading Bhagavad Gita, after understanding Bhagavad Gita. What is realization? He is saying after reflecting about how God created this universe, everything seems so superfluous. तो हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं भगवत गीता को? इवन ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट लीडर्स, मेनी मेनी सक्सेसफुल पीपल, दे ऑल हैव स्टडीड भगवत गीता, और भगवत गीता पढ़ने के बाद उनके इतने अच्छे से रियलाइजेशन आए हैं कि नहीं तो हम लोग भी इसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और नेग्लेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट ऐसा होता है, एम्पावरमेंट विदाउट एजुकेशन। भगवत गीता इज एक्चुअली रियल एजुकेशन, जहां पे ये बताया गया है हम लोगों को कि हाउ शुड वी लिव, हाउ वी शुड एक्ट एंड हाउ वी शुड कोऑपरेट विद पीपल। जब तक हम ये नहीं जानते, तो जितने सारे एजुकेशन हम कलेक्ट करते हैं ना, कॉलेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, ट्रेनिंग्स में, दे आर जस्ट एम्पावरमेंट। डिग्री लेके कुछ हमको एम्पावर्ड मिल जाता है ना, कुछ पोस्ट या कुछ पोजीशन कलेक्ट करने के बाद, प्राप्त करने के बाद हमें कुछ एम्पावर्ड मिल जाता है। लेकिन एम्पावरमेंट मिला और एजुकेशन नहीं है, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। इज इट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो नहीं है? जस्ट So it's जस्ट अ not सेकेंड। all. ओके, यू मस्ट हैव गो दिस वीडियो, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
what empowerment without education can do. This very small video depicts very nice message. मंकी को गन तो दे दिया, करेक्ट, लेकिन पढ़ाया नहीं उसको कि गन चलाना कैसे है, कब चलाना है, किसके ऊपर चलाना है और क्यों चलाना है। सिमिलर हमारे साथ भी ऐसे है ना, हम सबको ना बड़ा अच्छा कोडिंग सिखा दिया, हैकिंग सिखा दिया ना, बिजनेस डीलिंग सिखा दिया, लेकिन ये नहीं बताया उसके पीछे का एथिक्स नहीं बताया, नॉलेज नहीं दिया, उसके पीछे का एजुकेशन नहीं दिया। तो उसके बाद क्या रिजल्ट होता है, जैसे इस बंदर ने दिखाया ना, गोली चला के इससे इनकी विक्ट्री, मैं जीत गया और बाकी सारे लोग भाग गए डर के मारे। तो सिमिलर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम भी क्या करते हैं, जस्ट फ्लू, लेकिन हम कहाँ तक भाग सकते हैं, भाग नहीं सकते ज्यादा। और जब तक हमें पता नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता, तो हम भागते रहते हैं इसके पीछे, नॉलेज के पीछे, इस प्रॉब्लम से हम दूर भागते रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन भागना नहीं है, भगवत गीता टेल्स अस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट मी शेयर द स्क्रीन। Problems, these problems what we are facing in our day to day life are part of our lives, but instead of solving those problems we are just running ना। ऐसा होता है हम सबके लाइफ में, कभी भी अगर प्रॉब्लम्स आता है तो हम भागते हैं। why we are running, we are behind these problems because we don't know how to navigate, we don't know the रास्ता कैसे निकलना है। ट्रैफिक लग गया, अगर बहुत सारी गाड़ियां हैं तो पता होना चाहिए कैसे नेविगेट करना है। और भगवत गीता में जो नॉलेज है उससे हमको पता चलता है कि कैसे नेविगेट करना है, कैसे हमको यहाँ से एग्जिट करना है, कैसे बाहर निकलना है, भागना नहीं है यहाँ से। और ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को ना, अगर प्रॉब्लम्स है तो क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उससे निकल के बाहर भागना है। वो लेंस, वो ग्लास, वो दूरबीन कहाँ से लेके आएंगे, बाइनोकुलर कहाँ से लेके आएंगे हम देखने के लिए, वो भगवत गीता से मिलता है। अभी तक ना आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कि ना बस थेरी थेरी आप बता रहे हो कि भगवत गीता में ये है, भगवत गीता में वो है, पढ़ने से ये मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू ना, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई वी शुड स्टडी भगवत गीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, अगर पूरा 18 चैप्टर्स पढ़ना है, देयर आर 18 चैप्टर्स इन भगवत गीता एंड ऑल दोस 18 चैप्टर्स देयर आर टोटल 700 वर्सेस। अगर पूरा 18 चैप्टर पढ़ना है and you all have to study all those 700 verses, first of all we have to understand why we should study Bhagavad Gita. Like initially I said कि many people say कि this Bhagavad Gita is a religious book. भगवत गीता तो मैं क्यों पढूं जब भगवान को मानता ही नहीं। भगवत गीता तो उसको पढ़ना चाहिए जो भगवान को मानता है, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त के बीच का डिस्कशन है भगवत गीता। भगवत गीता है ना, महाभारत का पार्ट है भगवत गीता। तो ये सारे तो रिलीजियस चीजें हैं, मैं तो मानता ही नहीं भगवान को। जब मानता ही नहीं भगवान को तो क्यों पढ़ने का है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवत गीता के बारे में बताया गया है कि भगवत गीता इज मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। और उतना ही नहीं, मैनुअल तो है, मैं लॉजिकली, क्योंकि ना आजकल सबको जब तक लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो स्वीकार नहीं करते आसानी से सारे। मैं आपको आज लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ और प्रूव करता हूँ कि हाउ भगवत गीता इज नॉट रिलीजियस बुक, हाउ भगवत गीता इज meant for all human beings, not just for Hindu, not just for Muslims, not just for people who are staying in India, it's for whole humanity। पूरे भगवत गीता में
ना 5 सब्जेक्ट मैटर है। देयर आर 5 सब्जेक्ट मैटर्स डिस्कस्ड इन भगवत गीता, जो भगवान ने बताया है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं शायद। सबसे पहला किसके बारे में है? सबसे पहला टाइम के बारे में है, काल। दूसरा नेचर के बारे में है, प्रकृति। थर्ड लिविंग एंटिटी के बारे में है, जिसको जीवात्मा कहते हैं हिंदी में। चौथा कंट्रोलर के बारे में बताया गया है, जिसको अल्टीमेटली भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और पांचवा ड्यूटी के बारे में बताया गया है, कर्म। ये 5 चीज, टाइम, ड्यूटी, कंट्रोलर, नेचर एंड लिविंग एंटिटी। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग, ये 5 चीज क्या ये हिंदू के लिए एप्लीकेबल है? बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए यस नो, जल्दी। क्या ये 5 चीज उसके लिए एप्लीकेबल है जो भगवान को मानता है? क्या ये 5 चीज उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो भारत देश में रहता है? क्या ये 5 चीज उन लोगों के लिए है जो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं? क्या ये 5 चीज उनके लिए है जो बाबा लोग हैं? टाइम, ड्यूटी, कंट्रोलर, लिविंग एंटिटी एंड नेचर। इसे हम सबको डील करना है, हर एक लिविंग एंटिटी को डील करना है। हर कोई व्यक्ति जो इस संसार में रह रहा है, चाहे वो भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे वो मुरादाबाद में हो, सबको डील करना है। ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स है। और अगर हमको इन सब चीजों से ही डील करना है, हम पूरे जितना भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, गोल रहता है क्या? एक अच्छा जॉब लेना है, स्टेबल लाइफ जीना है, एक अच्छा पेरेंट बनना है, एक अच्छा पुत्र बनना है, एक अच्छा सिटीजन बनना है। उसके लिए क्या करना होगा? हम सबको अपना ड्यूटी करना है पूरा। और जब तक हमको ड्यूटी के बारे में ही नहीं पता है कि हम अपना ड्यूटी कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जब हमको कर्म ही नहीं पता है कि कर्म किसे कहते हैं, कैसे कर्म किया जाना चाहिए, तो हम कैसे बन सकते हैं अच्छा सिटीजन? जब हमको न बताया जाता है कि न इको फ्रेंडली बन के रहना है यहाँ पे, हम न नेचर के बारे में जानते नहीं है, हम प्रकृति के बारे में जानते नहीं, कैसे उसे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, देन हाउ कैन वी लिव हियर इको फ्रेंडली? बस हम बातें कर सकते हैं। जब तक हम सोचते हैं कि मैं सुख से, शांति से, अच्छे से, पीसफुली रह पाऊं, जब आप जानते नहीं हो कि आप कौन हो, हाँ, लिविंग एंटिटी क्या है, कौन है, तो कैसे रह सकते हैं? कोई है ऐसा यहाँ पे, इतने मीटिंग में ऐसे कुछ 66 पीपल आर देयर, इसमें से कोई एक ऐसा सिंगल पर्सन हु कैन से कि हु इज बियॉन्ड एनी कंट्रोलर, कि उसके लाइफ में वो कंट्रोल करने वाला उसको कोई है नहीं, हु इज इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट? है कोई ऐसा? कोई कह सकता है आउट ऑफ हियर 66 पीपल प्रेजेंट? नो वन कैन से। सैलरी नहीं आने के बाद हम सोचते हैं देखो बॉस के ऊपर डिपेंडेंट है। कूड़ा वाला अगर कूड़ा उठाने नहीं आता तब हम सोचते हैं कूड़े वाले पर डिपेंडेंट है। पानी नहीं आता तो हम सोचते हैं देखो एमसीडी के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग हैं डिपेंडेंट किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई है हमारी लाइफ में कंट्रोलर, और जो अल्टीमेट कंट्रोलर है उसको भगवान कहते हैं। तो ये जो 5 चीज जो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, उसको कहते हैं भगवत गीता। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, आर यू लॉजिकली कन्विंस्ड कि भगवत गीता इज फॉर होल ह्यूमैनिटी? राइट इट इन चैट बॉक्स। आर यू कन्विंस्ड? मैंने कुछ ऐसा जादू तो नहीं किया, स्टिक नहीं घुमाया आप लोगों के ऊपर कि नहीं अब हाँ बोल दो बस? आर यू कन्विंस्ड नाउ? ओके, गुड, वेरी नाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, our first question have answered now, हाँ, कि why should we study भगवत गीता? उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवत गीता में, चलो ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोकास हैं, फिर भी ठीक है, ये पांच सब्जेक्ट को किस तरीके से इसमें बताया गया है, कैसे बताया गया है भगवत गीता में? 18 चैप्टर्स है, उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? देयर कैन बी क्वेश्चन इन आवर माइंड। तो फर्दर आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल, देयर आर among all those 18 chapters we have divided it into 3 sections, जिसको सबसे पहला कहते हैं कर्म योग, दूसरा कहते हैं क्या, भक्ति योग, और लास्ट का जो 6 चैप्टर है उसको कहते हैं ज्ञान योग।
अब ये समझना है कि कर्म, डिवोशन और नॉलेज क्यों ऐसे सिस्टमैटिकली क्यों ऐसे बताया गया है, क्या पर्पस है इसका बताने का। भगवत गीता में कर्म को, डिवोशन को, अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि भगवत गीता इज नॉट रिलीजियस, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, भक्ति का मतलब होता है रिलीजियस। लेकिन अगर अच्छे से हम समझते हैं तो पहला जो 6 चैप्टर है में ये बताया गया है कि हमारा क्या ड्यूटी है, कैसे हम लोगों को अपना ड्यूटीज पूरा करना है, क्या कर्म होते हैं, कर्म कितने तरीके के होते हैं, कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है, और अच्छा कर्म कैसे करना है, बुरा कर्म से क्या परिणाम मिलता है। फिर जो सेकंड सेगमेंट है, सेकंड सेक्शन है, जिसको डिवोशन कैटेगरी में डाला है, उसको ये बताया गया है पहले फर्स्ट सेक्शन में ये समझने के बाद कि भगवत गीता में कर्म क्या है, हम लोगों को कर्म कैसे करना है। और वो जब समझ लिया अगर हम लोगों ने कि कर्म क्या है, ड्यूटी क्या है हमारा, तो उस ड्यूटी को करना कैसे है, कैसे करना है अपना ड्यूटी को, डिवोशन के साथ, ना लगन के साथ, प्रेम के साथ वो अपना ड्यूटी को करना है, ये नेक्स्ट सेक्शन में बताया गया है। लेकिन इतना ही नहीं, जो लास्ट सेगमेंट है, जो आखिरी 6 चैप्टर है, उसमें ये बताया गया है कि ये समझने के बाद भी कर्म क्या है, जानने के बाद भी कर्म है क्या समझना नहीं, और वो ये भी जानने के बाद वो ड्यूटी करने के लिए डिवोशन चाहिए। अगर आप अपने ड्यूटी को अच्छे से करना चाहते हैं अगर, तो आपको आपको अपनी ड्यूटी में डिवोशन चाहिए। कहते हैं ना कि वही करो जो अच्छा लगता है करना, कहते हैं ना हम लोग, पैशन होना चाहिए, मतलब उसके अंदर डिवोशन होना चाहिए। लेकिन उसको उस तरीके से करने के लिए हम लोगों को नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के हम नहीं कर सकते हैं हम ड्यूटी अपना डिवोशन के साथ। तो ये बताया गया है भगवत गीता। अभी तक अभी तक अभी तक एक भी बात ऐसा लगा है कि कुछ ना सेक्टेरियन बात कर रहे हैं हम, या कुछ रिलीजियस बातें कर रहे हैं हम, या कुछ ना ऑर्थोडॉक्स बातें कर रहे हैं। आप लोगों को लगा अभी तक ऐसा कुछ, अभी तक लॉजिकल लग रहा है आप लोगों को? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस नो, ताकि मैं समझ पाऊंगा। कम ऑन, यस, गुड, थैंक यू। अब ये भी देखो, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं जानते हैं तो कुछ रेफरेंसेस हम भगवत गीता से भी हम देख लेते हैं कि अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि क्यों पढ़ना है भगवत गीता। तो कहीं ना कहीं हम सबको अपनी लाइफ में ना एसरेंस चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। कुछ भी करते हैं हम अपनी लाइफ में, कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो 3 चीज हम ढूंढते हैं अपनी लाइफ में, और उन 3 चीज के पीछे ना सर्च ऑफ हैप्पीनेस हम लोग लगे हैं कहीं ना कहीं, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस वी ऑल आर ट्राइंग। लेकिन किसी को थोड़ा सा मिला है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, किसी को मिला ही नहीं है, किसी को भगवान से कंप्लेन है, किसी को मम्मी पापा से कंप्लेन है। लेकिन हम सब भाग रहे हैं इसके पीछे, किसके पीछे? ना हैप्पीनेस के पीछे। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हैप्पीनेस मिलता कैसे है। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे आप में से कि हैप्पीनेस कैसे मिलता है? एनी वन ऑफ यू, क्या करने के बाद हैप्पीनेस मिल सकता है? यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। Doing what heart says to do? Maybe not. Fulfilling dreams? Maybe not. Helping others? Maybe. When our goals are achieved, having a seat, Bhagwan Darshan. Great. Contentment in heart? Good. Happiness is within? Correct. Happiness is within. But I am asking you, getting what I want. ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने अच्छा आंसर किया। लेकिन जो आप लोगों ने आंसर किया है वो सारा रिलेटिव हैप्पीनेस है, उसे एब्सोल्यूट हैप्पीनेस नहीं मिल सकता। जितना भी आप लोगों ने आंसर किया है, एक दो क्लोज है थोड़ा सा। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया कि अचीविंग ड्रीम्स, जो जो हृदय चाहता है ना, चोर को अच्छा लगता है चोरी करना, उसके हार्ट में यही रहता है हमेशा कि आज डाका डाल दूं, आज चोरी कर लूं, आज ये वाला बैंक लूट ले।
खुश हो जाऊंगा मैं। हो भी जाता है, लेकिन खुश हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वो हथकड़ी लेके आते हैं वो पुलिस मामा, फिर पकड़ के लेके जाते हैं। तो जितना खुश था उसके बाद वो दुख दुख भी हो जाता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि when we achieve our dreams, तो ड्रीम तो सबके सब तरीके के हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है किसी का अच्छा भी हो, किसी का बुरा भी हो। किसी का गोल भी हो सकता है, किसी को गोल ही नहीं सेट करना आता है, वो अपने गोल बनाया, उसने अचीव कर लिया। अगर अच्छा गोल बनाया होगा तो मे बी ही विल अचीव हैप्पीनेस, हिल गेट हैप्पीनेस। अगर अच्छा गोल नहीं भी बनाया होगा, उसने अगर अचीव भी कर लिया, तो क्या फायदा, हिल नॉट गेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तब मिलता है, हैप्पीनेस तब मिलता है जब हम ना पीस और सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, और लाइफ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। ये तीन चीज, पीस, सेटिस्फैक्शन एंड सिक्योरिटी। कोई भी एक छोटा से छोटा चीज में देख लो। आप अपनी डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं। आई गेस कि आप में से मोस्टली आप वर्किंग लोग हैं, कहीं पे भी ऑफिस में काम करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जॉब मिलने के बाद, या हाइक होने के बाद, या स्विच करने के बाद इधर वाले बॉस को टॉपी पहना के दूसरे वाले बॉस के पास चले जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हाइक मिल जाता है वहां पे। लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए खुश होते हैं, जब तक जो काम हम कर रहे हैं वहां पे अगर पीस नहीं है, वो काम करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं है, और उस जॉब को लेके सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं, तो हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं। ये तीन चीज तो चाहिए ही चाहिए हम लोगों को लाइफ में। और यही, ये जो तीन चीज है, कैसे पीस किसको कहते हैं, सेटिस्फैक्शन कब मिलता है लाइफ में, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी कब मिलता है लाइफ में, ये भगवत गीता में बताया है भगवान ने अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास भी ऐसा इनसिक्योरिटी था। अर्जुन भी ऐसे ही बिल्कुल परेशान से थे उस समय पे। ऑब्वियसली ये ना रिलीजियस बुक का एक पार्ट है, ना महाभारत का पार्ट है, लेकिन इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, ये भगवत गीता इज मोर लाइक क्वेश्चन आंसर। अर्जुन वॉज डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, वो नहीं जानता था कि अब क्या करना है मेरे लिए, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। उस समय उसने ना भगवान श्री कृष्ण को अप्रोच किया उसने। तब भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन किया है उसको, ना भगवान अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड, और भगवान ने जो उसको आंसर किया है, उस डिस्कशन, वो जो इंटरकॉर्स है भगवान और अर्जुन के बीच में, उसका कंपाइलेशन है भगवत गीता। और ये उसमें यही बताया है भगवान ने अर्जुन को कि कैसे आप चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्राप्त कर सकते हो, कैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तो ये सारा कुछ भगवत गीता में बताया गया है। अदरवाइज ये चीज नहीं समझेंगे हम अगर, तो यही लगता रहेगा कि भगवत गीता क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, कुछ कुछ रिलीजियस बुक है, कुछ सेक्टेरियन बुक है ना सबको। आप सब ने LIC का नाम सुना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऐसा कुछ सुना है? वो बहुत अच्छा एक टैगलाइन यूज करते हैं। किसी को याद है आप में से उनका टैगलाइन क्या है? यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू कैन आंसर इफ यू लाइक। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन ये तो हिंदी वर्जन है। संस्कृत में एक बहुत अच्छा फ्रेज लिख के रखते हैं वो, योगम क्षेमम वहाम्य हम। अगर आपने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, कभी, जो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, योगम क्षेमम वहाम्य हम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्चुअली ना, जिंदगी के साथ भी, सिंप्लीफाइड मीनिंग है इसका, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन कितने लोगों को लगता है कि ये जो बात है, ये बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल ना सच बात है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से कि LIC वाले जो कहते हैं बिल्कुल सच है? मैं तो नहीं एग्री करता। मैं एक भी स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। चलो ठीक है, जिंदगी के साथ भी थोड़ा सा है वैलिड, लेकिन जिंदगी के बाद कैसे है? अगर मेरे लिए, मेरा अगर है इंश्योरेंस उसमें, मैं मर गया, तो मेरे लिए कहाँ से रहेगा वो?
वो तो दूसरे लोगों के लिए हो गया ना, मेरे घर वालों के लिए, वो मेरे परिवार वालों के लिए, जिसका उसमें नॉमिनी में नाम डाला हुआ है उसके लिए हो गया फिर। लेकिन ये एक्चुअली इंस्पायर्ड है भगवत गीता से। ये श्लोक भगवत गीता में है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम्यहम्। इस श्लोक में भगवत गीता में भगवान अर्जुन को एश्योरेंस दे रहे हैं, बहुत बड़ा एश्योरेंस, कि अर्जुन आप ऐसा मत सोचो कि जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है अभी तक, जो पूरा 8 चैप्टर के बाद ये 9 चैप्टर में ये ऐसा डिस्कशन है, भगवान ने अर्जुन को बताया ऐसे, कि आप ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो कि मैंने जो बताया है कि वो ना ओटीपी प्रोग्राम है, वन टाइम प्रोग्राम है। ये लाइफ लॉन्ग ये लेसन है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये सारा कुछ। तो ये भगवान कह रहे हैं कि देखो क्यों, कह रहे हैं कि जो भी ना ये गीता, ये जो मैंने नॉलेज दिया है आपको, डेली लाइफ में अपने जीवन में उतारता है, ये जना पर्युपासते तेषां नित्योभियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम्यहम्। वो क्या होता है, उसके पूरे लाइफ में कैसे उसको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से कैसे नेविगेट करके बाहर निकलना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको खुश रहना है, वो समझ पाता है। कब? इस जीवन में भी। योगम क्षेमम वहां में हम का मतलब क्या है, उसके पहले ये बताया कि अभी भी और बाद में भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान ने बोला एक्चुअल मीनिंग योगम क्षेमम वहां में हम का मतलब क्या होता है। भगवान ने बोला कि उसके लिए जो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो जो उसको इस टीचिंग्स को अपनी लाइफ में उतारता है, उसके लाइफ में आई कैरी व्हाट दे हैव, ना आई प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव, एंड आई कैरी व्हाट दे लैक। भगवान ने ऐसा एश्योरेंस दिया है कि उसके पास जो है उसको तो मैं प्रोटेक्ट करता हूं, साथ साथ में उसके पास जो लैकिंग है उसको मैं कैरी करता हूँ साथ साथ में। तो ऐसा एश्योरेंस दिया है भगवान ने ना अर्जुन को। तो इसलिए अर्जुन इस पॉइंट तक आके बहुत ज्यादा कन्विंस हो गए आप लोगों की तरह कि नहीं, भगवत गीता तो अब पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, अब पूरा 18 चैप्टर पूरा सुन के जाना है भगवान आपसे। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाउ आई थिंक यू ऑल आर कन्विंस्ड कि why we should read Bhagavad Gita, why we should study Bhagavad Gita. The now next question is how to understand Gita. ये नॉर्मल बुक होगा ऐसे, नॉर्मल बुक क्या होता है, ऐसे खोला पढ़ा, खुद से पढ़ लिया, खुद से समझ लिया, किसी का जरूरत नहीं है, खुद पढ़ा खुद समझ सकते हैं। इंग्लिश आती है हमें, हाँ, हिंदी आती है हमें, संस्कृत भी अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ लिया समझ लिया। लेकिन भगवत गीता स्पिरिचुअल नॉलेज, मोर लाइक स्पिरिचुअल नॉलेज, इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिकल तो है ही, साथ साथ में स्पिरिचुअल भी है। इसके लिए हमेशा एक टीचर का जरूरत होता है। आप पूरे न वैदिक कल्चर में अगर उठा के देख लोगे तो कोई भी एक एक सिंगल एक ऐसा कोई व्यक्ति आप नहीं ढूंढ पाओगे जिसका कोई टीचर ना रहा हो, जिसका कोई गुरु हुआ नहीं है। बिना गुरु के, बिना टीचर के कोई व्यक्ति हुआ नहीं है जिसने स्पिरिचुअल नॉलेज में गेन किया है कभी। और इसको पढ़ने का सबसे पहला यही प्रोसेस है कि जिसने पहले पढ़ा है, जिसको पहले से नॉलेज है भगवत गीता, उसी से हम पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं तो आपको एक्सपीरियंस होगा, कभी कितने लोगों ने कभी एक बार ही ट्राई किया है अपनी लाइफ में भगवत गीता पढ़ने को? किसी ने किया है? और आप में से कितने लोग सक्सेसफुल हुए एक बारी में, भगवत गीता खोलने के बाद सक्सेसफुल हो गया, पढ़ लिया और समझ आ गया सारा? नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास गाइडेंस नहीं था। वी डिड नॉट हैव एनी गाइडेंस। और भगवत गीता पढ़ने के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज भगवान ने खुद बताया, हाउ टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। दिस श्लोक कम्स इन 4th चैप्टर, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक इन भगवत गीता, 4th चैप्टर 34th नंबर वर्स। कि तद विधि, दिस इज द ओनली ओनली विधि अर्जुन, यही एक विधि है कि इस तरीके से आप भगवत गीता समझ सकते हो। कैसे? परिप्रश्नेन सेवया। We should ask, we should approach those person who have already studied Bhagavad Gita, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, कि जिसको पहले से है ये ज्ञान। वैसे व्यक्ति को नहीं कि अच्छा चलो, जिसने कभी पढ़ा भी है तो उसने कभी अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, या उसको समझ नहीं आया, वो क्या समझा सकता है हम लोगों को? तो वो व्यक्ति समझ सकता है, समझा सकता है जिसने पढ़ा भी है और उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में ना इम्प्लीमेंट भी करा है उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति से हम भगवत गीता समझ सकते हैं। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिप्रश्नेन सेवया, चैलेंजिंग मूड में नहीं,
जैसे हम स्कूल में कॉलेज में करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में करते हैं, चेक दिया है टीचर को तो डाउट्स पूछना क्या है, मेरा हक है। प्रॉब्लम पूछना मेरा हक है और आंसर करना तुम्हारा जिम्मेवारी है। ये एटीट्यूड होता है स्कूल्स में, कॉलेज में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवत गीता का नॉलेज इस तरीके से नहीं ले सकते आप। सबसे पहले क्या, ह्यूमिलिटी होना चाहिए हमारे हार्ट में टीचर के पास जाने के लिए। ये चैलेंजिंग मूड में नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए हम लोगों को टीचर से जो भगवत गीता पढ़ाते हैं ऐसे। हम लोगों को इस एटीट्यूड से पूछना चाहिए कि हमें कुछ सीखना है। इस एटीट्यूड से नहीं पूछना चाहिए कि चेक कर लेते हैं, अच्छा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ इसको कि अच्छा इसने पढ़ा है कि नहीं। एक बार खोला भगवत गीता, अच्छा स्वामी जी बताओ पेज नंबर 502 में नीचे से सेकंड पैरा में क्या बताया भगवान ने, बताओ जरा। हो सकता है नहीं बताओ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को आई एम कंप्लीटली बाय हार्टेड ऑल द श्लोकास ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ भगवत गीता, नहीं। लेकिन उसका जो मैसेज है, उसका जो समरी है वो पढ़ा है, वो समझा है, उसको वी ऑल आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ आई एम नॉट बी परफेक्ट, मैं एडमिट कर रहा हूँ इस बात को। लेकिन जो भगवत गीता में जो मैसेज दिया है, जो समरी दिया है, जो कंक्लूजन है, दैट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट अमंग ऑल ऑफ यू। तो इसी इसी एटीट्यूड से, इसी भाव के साथ अगर भगवत गीता पढ़ेंगे देन इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। अदरवाइज नॉलेज हम गेन कर सकते हैं इससे पढ़ने के बाद भगवत गीता में भी। यू ऑल कैन स्टडी भगवत गीता, आपके पास है, आपको पढ़ना भी आता है, तो क्यों नहीं पढ़ सकते आप अपने घर में। लेकिन वो नॉलेज क्या होता है, जो ज्ञान, वो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको हम विज्ञान में नहीं परिवर्तन कर सकते, उसको हम विजडम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस नॉलेज को हम साइंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। वो नॉलेज बस नॉलेज रह जाएगा। और नॉलेज से होगा क्या, बस अगर नॉलेज है आपके पास और विजडम नहीं है, उस नॉलेज से प्राइड आता है हमारे लाइफ में। उसको हम अपनी लाइफ में एप्लीकेबल अप्लाई नहीं कर सकते। हम उस ज्ञान को हम विज्ञान में परिवर्तन नहीं कर सकते। उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन करने के लिए ये मशीन है, ये फिल्टर। ऐसे ना, कुछ दिन पहले राहुल भैया ने बोला था एक ऐसा मशीन बनाएंगे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकल जाए। काश ऐसा बना पाते। तो ऐसा ये मशीन है कि इधर से हम ज्ञान डालते हैं, दूसरे वाली साइड से विज्ञान निकलता है। और वो मशीन क्या है, वो मशीन फिल्टर हमारे हार्ट में होना चाहिए। उसको कहते हैं ह्यूमिलिटी, उसको कहते हैं क्या, एक्सेप्टेंस। अगर ये नहीं होगा तो हम बहुत आगे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है नॉलेज हो आपको, हो सकता है वर्सेस आपने याद कर लिया हो, लेकिन उस ज्ञान को याद करके क्या होगा, प्राइड बढ़ जाएगा। जैसे सांप देखा है ना, सांप, नॉर्मली सांप तो होता ही है वैसे एनवियस, उसके पास जहर होता है। लेकिन जिस सांप के पास मनी होता है, सांप के पास, वो सांप ज्यादा डेंजरस होता है। वैसे ही बन जाएंगे हम भी। इसलिए भगवत गीता में बताया भगवान ने, इफ यू वांट टू टेस्ट वन पर्सन हु इज एक्चुअली हैविंग नॉलेज और नॉट, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोला है भगवान ने। भगवान ने बताया क्या, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इफ यू हैव विद्या इट मीन्स यू आर हम्बल। विद्या विनय संपन्न, अगर विद्या होगा हमारे हृदय में, तो विद्या आने से ही, नॉलेज आने से ही क्या होता है, वी नॉर्मली बिकम हम्बल। इफ यू आर नॉट हम्बल इट मीन्स यू आर नॉट नॉलेजफुल। और उसके साथ साथ हम डिस्टिंग्विश नहीं करते, हम कैटेगराइज नहीं करते, लोगों को भेदभाव नहीं करते। पंडिता समदर्शिना, पंडित बोला गया है इसमें, पंडित का मतलब कास्ट नहीं है इसमें। पंडित उसको बोला गया है वन हु इज नॉलेजेबल, जिसको ज्ञान है, जिसको भगवत गीता का ज्ञान है, उसको पंडित बोला जाता है। और पंडित क्या करता है, पंडिता समदर्शिना, वो सबको बराबर देखता है, वो भेदभाव नहीं करता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी भगवत गीता। ऐसे इस तरीके से क्या हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं ऐसे। और थोड़े से और प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ कि भगवत गीता में और क्या है फर्दर। आपने बताया ड्यूटीज के बारे में, बताया डिवोशन के बारे में, बताया नॉलेज के बारे में, बताया 5 सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में, बताया जो भगवत गीता में डिस्कस किया गया है, लिविंग एंटिटी, नेचर, कंट्रोलर, टाइम, ड्यूटी। इसके अलावा और क्या क्या है,
इतना मेरे को उतना डिटेल में नहीं समझ आया। अगर मेरे लिए क्या एप्लीकेबल है, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को एंगर है, मेरे को थोड़ा सा ग्रीड है, लस्ट है, लोनलीनेस है ना, होप नहीं है, माइंड कंट्रोल नहीं है, फॉरगेटफुलनेस है, कंफ्यूजन है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो इसके लिए क्या है सोल्यूशन? तो भगवत गीता में डायरेक्ट सॉल्यूशन है इन सब चीजों की। वैसे तो हम लोगों को स्टडी करना चाहिए सिस्टमेटिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी वेरी फर्स्ट चैप्टर, धीरे धीरे करके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर ग्रेजुअली 18 तक। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं ऐसा, कि अगर आपको है ऐसा कुछ, तो हर तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन है भगवत गीता में। स्टार्टिंग फ्रॉम एंगर टू डिप्रेशन, ग्रीड, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस, डिमोटिवेटेड, गेटिंग मोटिवेशन, अनकंट्रोल्ड माइंड, प्राइड, लेजीनेस, डिस्क्रिमिनेशन, फियर, लोनलीनेस, ये सारा, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, सारा डिस्कस किया गया है भगवत गीता में। तो कितना प्रैक्टिकल है बताओ, इन सब चीजों के लिए ही हम कहाँ कहाँ सॉल्यूशन हम ढूंढते रहते हैं। उधर मिल जाता है, उधर मिल जाए, वहां होप देख लो, वहां ढूंढ लो, वहां ढूंढ लो, लेकिन ये सारा कुछ कहाँ है भगवत गीता में। और भगवत गीता बहुत इजिली अवेलेबल है हम सबके पास। हाउ मेनी ऑफ यू हैव भगवत गीता, कॉपी ऑफ भगवत गीता एट योर होम? अच्छा, ऑलमोस्ट जितने लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है सबके पास है। बाकी लोग, यू ऑल आर विद मी, जिनका वीडियो बंद है, आर यू ऑल विद मी? यू राइट यस नो, ताकि एटलीस्ट विल गेट टू नो। ओके, थैंक यू। सो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था। अब एक रिजल्ट, जैसे कुछ भी पढ़ते हैं ना, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, या कभी भी स्कूल में अगर लैब क्या होगा, साइंस में पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम कुछ टाइटरेशन करते हैं, तो पहले हमको पता होता है, हम पहले ही पढ़ लेते हैं। कितने लोगों ने किया है, कभी भी एक्सपेरिमेंट किया है लैब में जाके? मोस्टली किया होगा, सबने किया होगा। तो पहले हमको दे दिया जाता है, लैब फाइल दे दिया जाता है कि इसका एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, इसका प्रोसेस ये है, और इसका गोल ये है। पहले ही पता होता है कि क्या इसका एम है इस एक्सपेरिमेंट करने का। और ये भी उसमें बताया जाता है कि क्या इसका प्रोसेस है, किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट को हम करने वाले हैं आगे जाके लैब में। और ये भी बता दिया जाता है कि इसको, इस एक्सपेरिमेंट को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, क्या क्या apparatus हमारे पास होने चाहिए, और क्या अचीव होगा हम लोगों को। जो एम, जो ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल 100% हम अचीव नहीं कर पाते। सिमिलर भगवत गीता में भी अगर चाहते हैं हम लोग, बता दिया गया, एम बता दिया गया, ऑब्जेक्टिव बता दिया गया, प्रोसेस भी बता दिया गया कि कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, क्यों समझना है। लेकिन पढ़ने के बाद एंड रिजल्ट क्या होगा? पूरा भगवत गीता सुनने के बाद, जो जिन लोगों ने सुना है भगवत गीता, उनका क्या रियलाइजेशन है, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा भगवत गीता का 18 चैप्टर का वन ऑफ द लास्ट श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णा, तत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूतिर, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कि whenever there will be Krishna, yatra योगेश्वरः कृष्णा, the king of all mystics, योगेश्वरा का मतलब क्या है, किंग ऑफ ऑल मिस्टिक्स कृष्णा, एंड wherever there will be partha, partha means who? अर्जुना, who is great धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूतिर, उस स्थान पे क्या होगा? श्री, श्री का मतलब क्या है? ऑपुलेंस, लक्ष्मी। विजयो, विजय का मतलब क्या है? विक्ट्री। विजय भूतिर, ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो डाउट ही नहीं है, अगर भगवत गीता जहां पढ़ते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण होंगे, जहां उनके जो अर्जुन, जो पार्थ हैं, ऐसे डिवोटी होंगे, और भगवत गीता में दोनों है, अगर उसको हम ये पढ़ते हैं, जैसे हम टेलिंग यू स्पिरिचुअल बेनिफिट, तो वहां पे नो डाउट, किस चीज का? श्री, श्री का मतलब ऑपुलेंस, लक्ष्मी, धन। विजयो का मतलब क्या है? विक्ट्री। भूतिर, विभूति। ध्रुवा नीतिर मतिर मम, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल, आई एम एज श्योर एज दैट। ध्रुव का मतलब क्या होता है? अटल, तो को पूरा विश्वास है। तो ये अगर हम लोग पूरा अच्छे से सिंसियरली, सीरियसली
पूरा 18 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, अगर हम we're going to get this. So thank you. Hare Krishna. So now if you have any questions, if you have any discussions, so we have another 15-20 minutes. और आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी हम जानना चाहते हैं इन अपकमिंग 18 सेशंस। आप लोग क्या चाहते हो? आशीष गुप्ता प्रभु जी, मे बी यू कैन आल्सो टेक। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, first of all, for providing very insightful details and summarizing very beautifully कि हमें भगवत गीता पढ़नी क्यों है। तो मैं यहाँ पे briefly कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। And first of all, I would like to congratulate everyone, जितने भी लोग यहाँ present हैं, because आपके पास संडे को 11 बजे बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, बट आपने ये चुना कि ये भगवत गीता का सेशन इम्पोर्टेंट है, इसको प्रायोरिटाइज किया। सो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप सभी ब्लेस्ड सोल्स हैं, बिकॉज ये मैसेज सुनना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको समझ पाना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे राघवोत्तम प्रभु जी ने बताया कि हमें ये मैसेज क्यों समझना है, और ये कोई मैसेज पोस्ट रिटायरमेंट कोर्स की तरह नहीं है, ये मैसेज सभी के लिए, राइट। आई थिंक ही इज नॉट ऑडिबल। He is not. So meanwhile we can take some questions. If you have any question, you can raise your hand, otherwise you can put it in chat box. We have another 10-15 minutes. Lost audio. Am I audible to you, Yuvraj Prabhu? Yes, you audible. You are audible. What is the objective of this session and forthcoming session? इस सेशन का तो ऑब्जेक्टिव बता दिया मैंने। Would you like to know the meaning of life? Okay. अच्छा, he is back now. Yes, Ashish Gupta Prabhu, now you can unmute yourself. Hare Krishna. So I was just congratulating everybody that they were able to prioritize this class. और मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि आप अगले 18 हफ्ते, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई और काम या कोई और प्लान मत बनाइए संडे को, बिकॉज हम बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से भगवत गीता, जैसे प्रभु जी ने बताया कि प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस हम सभी को कई बार आते हैं, चाहे वो एंगर से लेके है, ग्रीड से लेके है, लैक ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ, सब कुछ है जीवन में पर सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है, उसका कैसे डायरेक्ट आंसर दिया है, और अगर हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो उन सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, बिकॉज 1 घंटे के अंदर भगवत गीता को बता पाना डिटेल में अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से ये है कि आप सभी लोग अगले 18 हफ्ते डू नॉट मेक एनी अदर प्लान, 11 से 12 मिनिमम आप इस क्लास को अटेंड करें, सो दैट इट बिकम्स अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस इन योर लाइफ्स। अगर पॉसिबल है अपने घर वालों को भी इन्वॉल्व करें, साथ में बिठाएं उनको भी, दैट 1 घंटे की बात है, 1 घंटे में लेट्स अंडरस्टैंड दिस, हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, 7 दिन 24 घंटे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ये 1 घंटा सिर्फ आप अपने लिए डेडिकेट कीजिए कि ये मुझे अपने लिए निकालना ही निकालना है, एंड दिस विल हेल्प यू इन ओवरऑल मैनर, not only in personal life, in your professional life, everywhere. So please prioritize this and try to take notes, have patience, ये बहुत important है ना। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। तो अगले 18 हफ्ते प्लीज पेशेंस के साथ इसको
सुनने का प्रयास कीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू प्रभु जी। Okay, thank you, Prabhuji. I think a few participants have their question. Yes, Pratik Agrawal, you can unmute yourself and you can ask your question. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी है वैसे चैट बॉक्स में। तो जैसे कि गीता आपने बताई गीता के बारे में, तो एक क्वेश्चन ये आता माइंड में कि 5,000 साल पहले ये वाक्य हुआ और वो अब हम आज सुन रहे हैं। तो वो बताई तो भगवान जी ने थी रणभूमि में, वो सुनी ही लेट्स से पैलेस में जहाँ पे वो थे। तो वो वहां तक मैसेज कैसे पहुंचा? फिर उन्होंने एज ए, मतलब ये तो 700 श्लोक हैं, बट भगवतम जो उसके बाद है जिसमें 1,00,000 श्लोक भी होंगे या 10,000 श्लोक होंगे, वो सारे के सारे श्लोक एज इट इज कैसे लिखे गए? फिर वो वहां से लेकर के आज तक उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, बट उसके बारे में क्लैरिटी थोड़ी सी होगी तो बेटर है। सेकेंडली, जो आपने बोला कि 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, टाइम, नेचर, लिविंग एंटिटी, ड्यूटी एंड कंट्रोलर, ये गीता में है। तो क्या जो दूसरे टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें इनके लिए लिखी हुई है चीजें, या उसमें और कम लिखा हुआ है या ज्यादा लिखा हुआ है? तो क्या कंपैरेटिव, मतलब ये बताने के लिए कि यही एक टेक्स्ट है जिसमें ये सब चीज लिखी हुई है और कोई टेक्स्ट नहीं है, तो उस पे एक अगर आप कुछ बता पाए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग का मिस हो गया। आपने बोला था कि एक बार फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट कर जी, दीजिए प्लीज। कि वो जब 5,000 साल, मेरे ख्याल से 5,000 साल पहले ये भगवत गीता कृष्ण जी ने अर्जुन को बोली थी। तो वो 5,000 साल पहले जो श्लोक, हमारे 700 श्लोक जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो वो एज इट इज ओके, बोली गई, गॉट लिखी गॉट गई योर और क्वेश्चन, आज तक पहुंची, तो उसका वो। गॉट योर क्वेश्चन। हाँ, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि उसका ऑथेंटिसिटी क्या है। जो हम पढ़ रहे हैं अभी, भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में जो भगवान ने बोला था अर्जुन को, क्या वही है कि नहीं है। तो एक्चुअली पहले जब भगवान ने जिस समय पे श्लोक बोला था, जिस समय पे भगवान ने अर्जुन को इंस्ट्रक्शंस दिया था, ये सारा जो भगवत गीता में है, उस समय किसी के पास नोटबुक नहीं होता था, कोई पेन यूज नहीं करता था। तो ये डाउट आता है हमारे मन में। लेकिन उस समय पे एक क्वालिटी सबके अंदर होता था, उसको कहते थे हम लोग क्या, श्रुतिधर। कि लोग ना एक बार में सुन के याद कर लेते थे। मे बी आजकल के लोगों को ये विश्वास नहीं हो पाएगा, वो सोचेंगे अरे ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि पूरा बुक सुना दिया उसको विश्वास ही ना हो। लेकिन इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने देखा है कि पहले बैलगाड़ी से भी ना ट्रैवल किया जाता था। कितने लोगों ने देखा है? हार्डली, गुड़गांव में रहने वाले हार्डली लोगों ने कुछ नहीं देखा होगा। अच्छा, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कितने लोगों को पता है कि आप में से मैं अगर आपको प्योर घी दूं ला के, ना एकदम बिल्कुल प्योर घी गांव से लाकर, तो कितना खा पाओगे आप? मैं आपको 1 किलो ना 1 केजी घी का डब्बा निकाल के आपके साथ 4 चपाती के साथ रख दूं, तो खा लोगे आप लोग सारे? नहीं खा पाओगे। लेकिन पहले ऐसे ऐसे लोग होते थे, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, गांव में ऐसे हैं, मेरे होम टाउन में ऐसे थे कि हर रोज वो 2 किलो घी खाते थे। लेकिन मैंने देखा नहीं खाते। जब पहली बार किसी ने मेरे को बताया, मेरे तो 50 ग्राम में पेट खराब हो जाए, 100 ग्राम हम लोग घी नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो अगर आजकल के लोगों को छोड़ के आज से 10 साल बाद किसी को बताओ कि ना कोई 1 केजी घी भी खा सकता है, ऐसे एक बार में पी सकता है, तो वो क्या कहेगा? अरे क्या बात करो यार, ऐसे ही बनी बनाई बात। क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं, हम लोगों ने जाना नहीं, हम लोगों ने सुना नहीं, तो ये डाउट आता है हम लोगों को। सिमिलरली ऐसे बता रहा हूं मैं आपको कि पहले के लोग क्या होते थे, श्रुतिधर होते थे। एक बारी में सुन के उनको सारा कुछ याद हो जाता था, जो कि ये डिफिकल्ट हो सकता है आजकल के लोगों को डाइजेस्ट करना, लेकिन ऐसा होता था पहले। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ना डिक्लाइन होने लगा, और लोगों को लगा, ऐसे लोगों को नहीं, भगवान को ही लगा कि अगर मान लो कुछ समय के बाद जाके, अभी तक तो ठीक है सबको याद है, कुछ समय के बाद जैसे ये साइकिल चल रहा है, ये ग्राफ देख के लग रहा है ऐसे भगवान को तो पता ही है सारा, तो कैसे ये जो पूरा मैंने अपना जो इंस्ट्रक्शन दिया है, ये जो नॉलेज है आगे के लोगों के लिए कैसे रहेगा सेफ? तब भगवान का ही एक इनकारनेशन है, उनको कहते हैं व्यास देव। नाम सुना होगा आप लोगों ने।
जो सारा वैदिक स्क्रिप्चर्स के कंपाइलर हैं, उन्होंने कंपाइल किया है, उन्होंने उसको क्या किया है, लिखवाया उसको, बोला कि इसको लिख के मैन्युस्क्रिप्ट बना के रखना चाहिए। उन्होंने कंपाइल किया और गणेश जी बैठ के अपना टस्क निकाल के इंक में डुबो डुबो के उन्होंने लिखा है। अब वहां से क्या हुआ, उसको स्टोर करके रखा गया, लिख के रखा गया मैन्युस्क्रिप्ट बना के, और उसमें क्या किया जाता था, संस्कृत के जो श्लोक थे, वर्सेस थे, उसको लिखा गया है। और उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जितने ना आचार्यज हैं, जो संस्कृत टीचर्स हैं, जिन्होंने पढ़ा है इसको, अच्छे से समझा है, उन्होंने इसके ऊपर एक्सप्लेन करके, इसके ऊपर परपोर्ट देके, इसके वर्ड्स को मीनिंग डाल के अच्छे से समझा के और डिटेल में हम लोगों को बताया है कि और इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इस तरीके से ना भगवत गीता हमारे पास अवेलेबल, भगवत गीता यानी सारे स्क्रिप्चर्स। आई थिंक पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, करेक्ट प्रतीक अग्रवाल प्रभु। नाउ कमिंग टू योर सेकंड तो क्वेश्चन। इसमें इसी वाले क्वेश्चन में अगर एक एग्जांपल दें, जैसे आजकल कुछ लोगों के पास फोटोग्राफिक मेमोरीज होती है, तो वो बहुत एक्सेप्शनल नेचर है, जहाँ पे वो एक ही बार में पिक्चर देखते हैं, दे कैन डिस्क्राइब एवरीथिंग, तो इट्स यस, मोर ऑफ अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ लाइक ना। हाँ थोड़ा सा सिमिलर, यस। और दूसरा क्वेश्चन आपका था, उसको एक बार रिपीट करिए प्लीज। ओ, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि गीता में वो 5 सब्जेक्ट है, गीता यस, के अलावा किसी और टेक्स्ट बुक में वो 5 सब्जेक्ट नहीं है, वाई ओनली ओनली इन गीता एंड नॉट अदर स्क्रिप्चर्स उस पे। इट्स नॉट लाइक कि बाकी बाकी में नहीं है, बाकियों में भी है, बाकी में और भी ज्यादा सब्जेक्ट्स भी हैं। जैसे श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, उसमें देयर आर 10 सब्जेक्ट मैटर्स। लेकिन जो लाइफ जीने के लिए जो बुक चाहिए, जो जिस चीज से हम लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा डील करते हैं, वो भगवत गीता है। भागवतम में जो सब्जेक्ट मैटर्स है, 10 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उनमें अलग है। बाकी सारे पुराणों में जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो अलग है। बाकी सारे संहिताएं में है कुछ जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनमें अलग है ना। शंकराचार्य जी ने बोला है कि अगर इफ यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, लेट्स स्टडी ओनली भगवत गीता, एकम शास्त्र देवी की पुत्र गीतम। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है सब कुछ पढ़ने का, तो सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए हम लोगों को भगवत गीता पढ़ने का। एक एक बुक पढ़ सकते हैं, हमारे पास नहीं है टाइम, प्रैक्टिकली स्पीकिंग भगवत गीता ही नहीं पढ़ सकते हम बहुत अच्छे तरीके से। भागवतम देयर आर 18,000 श्लोकास, इन रामायण देयर आर 24,000 श्लोकास, इन मेनी अदर वैदिक स्क्रिप्चर्स देयर आर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आई एम रियली टेलिंग यू, यू ऑल विल बी रियली सरप्राइज्ड टू नो, there are 10 raised to the power 10 verses in all our Vedic literatures. 10 raised to the power 10, इवन हमारे जो कैलकुलेटर है वो भी नहीं कैलकुलेट कर सकता है। हम कैसे पढ़ सकते हैं इन सबको? इसलिए अगर कम से कम अगर पहले पढ़ना है, इसलिए हम भगवत गीता पहले पढ़ाते हैं। इसके बाद बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं वो भी पढ़ते हैं। इफ हैव स्टडीड भगवत गीता, देन वी हैव मेनी अदर कोर्सेज लाइक फॉर श्रीमद् भागवतम, फॉर चैतन्य चरितामृत, ब्रह्म संहिता, मेनी अदर बुक्स आर देयर इन आवर इस्कॉन सेंटर्स, तो पढ़ सकते हैं। लेकिन पहला प्रिंसिपल बुक है ABCD, दैट इज भगवत गीता। ओके, इसी का एक क्वेश्चन और था कि ये तो आपने हिंदू मतलब लाइक ना, ये हमारे मतलब लाइक हिंदू टेक्स्ट या रिलीजियस टेक्स्ट इसकी तरफ होता है। मेरा मेरा क्वेश्चन इसके ये भी था कि क्या कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब है ना, इनमें भी इन्हीं बातों का जिक्र है या बातें अलग है? सिमिलर काइंड ऑफ है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारा गलत है, कुरान गलत है या बाइबल गलत है या गुरु ग्रंथ साहिब गलत है। गलत नहीं है कुछ भी, दे ऑल आर करेक्ट। लेकिन जिस तरीके के लोग थे ना, जैसा ऑडियंस है, किस तरीके, देखो एक डॉक्टर होता है ना, उसके पास 4 पेशेंट्स आते हैं ना, चारों को सेम बीमारी होने के बाद भी चारों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अगर कोई एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति आता है, ही स्मोकिंग 100 सिगरेट्स ए डे, तो उसको डॉक्टर नहीं बोलता है कि आप कल से छोड़ो, उसको बोलता है कल से 50 कर दे भाई। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो जो 25 कर रहा होगा, उसको कह देते हैं कि आप 10 कर लो। जो 10 पी रहा होगा उसको कह देते हैं कि भाई कल से छोड़ ही दे। तो डॉक्टर सेम है, भगवान एक ही है, लेकिन उसके पेशेंट्स अलग अलग हैं, उसका ऑडियंस अलग अलग है। जिस तरीके का है उसको इस तरीके के इंस्ट्रक्शन देते हैं। गोल क्या है? गोल सेम है, सबको लेके वहीं जाना है, सबका सिगरेट बंद कराना है, जीरो कराना है। तो भगवान ने भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में भी बहुत सारे जगह पे अलाउड किया है ना। इस्लाम में अलाउड है, किलिंग अलाउड है, लेकिन उसका एक प्रोसेस बताया है। बोला है कि तुम ये प्रोसेस करके, तुम अगर खाना है, तुम्हें मारना है, तो ये प्रोसेस करके खाओ।
लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में प्योरीफाइंग है। अगर कोई उसको करता है, उसको बढ़िया से पाल के प्रेम करके फिर उसको काटता है आंख में आंख देख के, तो ऑटोमेटिकली उसको अटैचमेंट होता है उसके लिए। तो वो ऑटोमेटिकली गोल क्या है? नो किलिंग। लेकिन क्योंकि वो लोग उस समय पे इतना इंडल्ज थे उस समय पे वहां पे, इसलिए उसको वहां पे बोला गया क्या कि ठीक है यार, उसको अभी से बोल देंगे कि अच्छा बिल्कुल बंद कर दो, तो वो कर नहीं पाएगा। उसको प्रोसेस दिया, बोला कि करना है तो थोड़ा सा प्रोसेस में। इसलिए क्यों, क्या जरूरत है, बोलते हैं ना कि कुछ कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है कि अच्छा वेडनेसडे को नहीं खाना चाहिए, थर्सडे को नहीं खाना। एक्चुअली गोल ये है कि खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं मारना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस दिया जाता है कि बहुत ज्यादा जो इंडल्ज हैं, चलो ठीक है कुछ प्रोसेस कर लो ना, फॉलो कर लो, उनको ऑफर कर लो, इस दिन मत खाओ उस दिन मत खाओ। ऐसा क्या जरूरी है? गोल यही होना चाहिए, पहुंचना हमको वही है। अगर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, चारों पेशेंट्स डॉक्टर के पास निकल के आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कैसे क्या बोला तुमको डॉक्टर ने? कहता अरे मेरे को तो बोला है कि पी सकते हो 50। दूसरा कहता है अरे मेरे को तो बोला है कि 10 पी सकते हो। तीसरा बोला अरे यार तो नाइंसाफी हो गया मेरे साथ, मेरे को कह रहा है पीना ही नहीं है। लेकिन इंटेंट क्या है डॉक्टर का? सबको बंद कराना है। तो ऐसे ही अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजन है, लेकिन गोल सबका ये है। गोल इज टू लव गॉड हर जगह पे। और हम समझते नहीं है, इसलिए हम आपस में लड़ाई, मारपीट, झगड़े, दंगे, फसाद, ये सारा कुछ करते हैं। जिसको सच में रिलीजन का नॉलेज है, तो वो फाइट नहीं करता रिलीजन के बीच में से। करेक्ट प्रभु? ओके, थैंक यू। नाउ वी हैव अनदर पार्टिसिपेंट्स, अजैब। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। या प्रभु जी प्रणाम। मेरा प्रश्न है, एम ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। सो आपकी बातें सुनता रहा, काफी अच्छा लगा। काफी ये मेरा पहला सेशन है, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम इवर इन माय लाइफ आई एम वेरी आई एम स्टार्टिंग अबाउट द गीता। सो काफी अच्छा लगा सुन के, और बहुत एक्साइटेड हूं मैं टू अंडरस्टैंड कि कैसे जाता है ये। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, सॉरी प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि काफी पहले की बात है जब ये गीता का पूरा अर्जुन और कृष्ण जी के बीच ये संवाद हुआ था, या कृष्ण जी ने बताया था उनको। ये उस समय की प्रॉब्लम थी उनकी। एंड आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि अर्जुन के शायद उतने शत्रु रहे होंगे तब जितना आज हमारी लाइफ में होते हैं। मतलब हम सुबह से शुरू करते हैं और शाम तक हमारे शत्रुओं से ही निपटते हमको चला जाता है। तो आप मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल देके क्या ये बता सकते हैं कि किस तरह से वही प्रिंसिपल्स, वही रूल्स, दे आर स्टिल एप्लीकेबल फॉर टुडेज लाइफ एंड वी कैन गो अहेड? दैट्स व्हाट। गुड गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु। यही सोच के लगता है बहुत सारे लोगों को कि भगवत गीता तो आउटडेटेड हो चुका है। मार्केट में अब कुछ अपडेटेड वर्जन आने चाहिए थे भगवत गीता के। उस समय के प्रॉब्लम्स अलग थे, उस समय के चैलेंजेस अलग थे, अभी का चैलेंज अलग है। उस समय लोग बैलगाड़ी में घूम रहे थे, अभी तो हम जेट में घूम रहे हैं। उस समय लोग न कहाँ हाथ से मजदूरी करते थे, आजकल कहाँ एआई और मशीन लर्निंग ये सारा कुछ आ चुका है। उस समय लोग कहाँ चलचित्र पेंटिंग करके बनाते थे, आजकल देखो एकदम क्लिक करने के बाद 2 मिनट में फोटो आ जाता है, हमारे पास वीडियो आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है ना वो सेम है। क्या नेचर ने अपने आप को, नेचुरल रिसोर्स चेंज हुआ है, मतलब जो खाने पीने का चेंज हुआ है, ये तो हम लोगों ने बाहर बाहर से चेंज किया है। लेकिन जो वायरस है हमारे अंदर, जिसकी बात कर रहे हो, जिससे हमको फाइट करना है, जो दुश्मन है, दुश्मन क्या है लगता है? बाहर है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। आप लोगों को क्या लगता है? पाकिस्तान दुश्मन है। अगर पाकिस्तान को ले लोगे तो कल चाइना हो जाएगा, चाइना को ले लोगे तो उसके बगल वाला हो जाएगा, अगर सबको ले लोगे तो आपका पड़ोसी हो जाएगा दुश्मन, अगर पड़ोसी भी नहीं होगा, अंत में आपका दुश्मन आपका मन हो जाएगा। आपके आपका मन ही आपका दुश्मन है, आपका नहीं, इनफैक्ट आप बुरा मत मानना, मतलब हम सबका। तो एक्चुअली जो वायरस है, बताया गया है भगवत गीता में, 6 वायरस है हमारे अंदर, और उसी 6 वायरस के कारण हम लोग स्ट्रगल करते हैं, इधर से उधर से बाहर से। और वो 6 वायरस क्या है? सबसे पहला है लस्ट, दूसरा है ग्रीड, तीसरा है एंगर, फोर्थ है एनवी, इल्यूजन। ये सारा क्या है? वायरस है। और इसी वायरस के कारण क्या होता है? हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है, और इसी कारण हम लोग किसी से दुश्मनी, किसी से कुछ, किसी से एनवी, किसी,
ये सारा कुछ होता है, जितने अवर्जन्स होते हैं, ये वायरस दूर करने का प्रिंसिपल क्या है? वही भगवत गीता है। और ये वायरस पहले अलग तरीके से काम कर रहे थे, अब अलग तरीके से काम कर रहे हैं ना। पहले हो सकता है किसी का खेत हड़पने का सोचते थे, आजकल घर बैठे बैठे सोचते हैं पेटीएम से ओटीपी मंगा के हैक कर लो किसी अकाउंट, पैसे लो। वायरस सेम है लेकिन काम दूसरा करा रहा है। पहले सोचते थे अच्छा ना कि ट्रेन का पहिया काट लेते थे अगर ऐसा मन में आता था वायरस, तो आजकल क्या करते हैं, नीचे से मिसाइल चला देते हैं अगर ऊपर का कोई प्लेन जा रहा है। ऊपर से सुपरफिशियली हम लोग को लग रहा है कि प्रॉब्लम अलग अलग है, थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं हम, और पहले के प्रॉब्लम अलग थे। लेकिन जो रूट कॉज है, जो जड़ है प्रॉब्लम का, वो सेम है, क्योंकि वायरस सेम है वो जो हमारे अंदर है, और उसको दूर करने का प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी सेम है। आई थिंक up to certain extent I have answered your question, Ajay Pag. Correct? ओके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। Okay. Okay, thank you. Now we have one more participant, मित्तल जी। Yes, नवनीत प्रभु, बताइए। अच्छा, आप अनम्यूट करना है, अनम्यूट करिए प्लीज। मीनवाइल आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट है, क्योंकि मैंने अपना इतना टाइम दिया है, 1 घंटे के लगभग ज्यादा ही हो चुका है थोड़ा सा। तो आप लोगों से मैं छोटा सा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, छोटा सा, वैसे कुछ नहीं चाहिए हमें ना, आपसे पैसा नहीं मांग रहे, आपका घर नहीं मांग रहे, आपका गाड़ी नहीं मांग रहे, लेकिन आपके लाइफ से हम 5 मिनट चाहते हैं। आपका जो ग्रुप है हमारा, गीता गीता विजडम ग्रुप, आई होप कि आप सब उसमें होंगे। आप लोगों को 2 पॉइंट शेयर करने हैं आज, जो आपने क्लास से सीखा है कुछ, या कुछ समझा है आपने कुछ क्लास से। तो आई होप आप सब करेंगे मेरे लिए इतना, करेंगे आप लोग। वीडियो बिल्कुल तो ऑन करेंगे। वीडियो तो ऑन किया नहीं, तो ये क्या करेंगे पबजी, नहीं करूंगा मैं, मेरी मर्जी। बिल्कुल करेंगे। ये हमारा मन है, एक सवाल लिखना। था। अच्छा, आप पूछो, तब तक बाकी मैं ग्रुप ओपन कर देता हूँ, अभी से शाम तक के लिए ओपन होगा। तो आज सब आप लोग अपना उसमें टेक अवेज डाल सकते हैं, 1 2 ऐसे करके। यस प्रभु, यू कैन एक कंटिन्यू। सवाल था कि जैसे प्रतीक प्रभु ने कहा कि और ग्रंथों में और धर्म के ग्रंथों में, कुरान में और बाकी गुरु ग्रंथ साहब ने और जहां भी, तो मेरा को लगता है कि मैं ऐसे पूछना चाह रहा था कि जो हमारा भारतीय संस्कृति का ये जो सारे स्क्रिप्चर्स हैं, गीता है, भागवत है, ये मेरे ख्याल इन सब सभ्यता से, सब रिलीजन से सबसे पुरातन है, सबसे पुराना है। तो जो आगे के धर्म आए, चाहे वो मुस्लिम आया, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब सिख आया, या बौद्धिज्म आया, या कोई भी आया, तो मेरे ख्याल सब इन सब ग्रंथों ने हमारे प्राचीनतम ग्रंथों से ही कुछ लिया है। तो ऐसा है क्या? ये तो बहुत बाद का डिस्कशन का पार्ट है, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर है भी, अगर ऐसा, फिर भी उसमें गलत नहीं है कुछ भी। बाकी सारे जो स्क्रिप्चर्स है इसके ऊपर अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत बिगनिंग है हम सब के लिए ये कोर्स हाँ, भगवत गीता बिल्कुल का। बिल्कुल तो बिल्कुल। रेदर देन डिस्कसिंग प्रैक्टिकल थिंग्स, ये फिर बहुत आगे का पार्ट है। लेकिन कोई भी, मैं इस बात को अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी जो स्क्रिप्चर है कोई भी रिलीजन का हो, वो गलत नहीं है। सो गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, गलत मैसेज देते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इवन जो रिलीजन के नाम पे बहुत सारे ऐसा रिलीजन है भी ऐसे, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता, जो लड़ाई करना सिखा रहे हैं, जो मारना पीटना सिखा रहे हैं, उस क्या करते हैं और दिखाते हैं, सच में स्क्रिप्चर से ही दिखाते हैं, देखो पेज नंबर ये, लाइन नंबर ये, उसमें ये लिखा हुआ है, ये पेज उठा के देखो, फोटो खींच के भेज देंगे उसमें, देखो ये लिखा हुआ है। लेकिन वो इनकम्प्लीट नॉलेज होता है उसमें। जैसे ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, एक मेरा दोस्त था, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मेरे कॉलेज में एक फ्रेंड था, उसका नाम था राशिद, राशिद अली खान। तो वो बड़ा एक अच्छा, हमेशा मेरे को जोक सुनाता था। वो कहता था देखो कि मेरे रिलीजन में ना, ये कई बारी बहुत सारे लोग इसका मतलब उल्टा डायरेक्शन में मीनिंग एक्सप्लेन करके समझाते थे, एक जोक समझाता था, वो मेरे को सुनाता था हमेशा। वो कहता था देखो, एक बार क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज फैला दिया कि देखो मस्जिद जाना गलत बात है, मस्जिद नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, मतलब कुरान में ये लिखा हुआ है कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए। ये जोक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल फैक्ट है, वो जोक सुनाता था। तो सबने बोला कि अच्छा, जो जो भगवान को नहीं मानने वाले थे उनके धर्म में, वो तो बड़े खुश हो गए, चलो नहीं जाना होगा मस्जिद, चलने मंदिर नहीं जाना होगा।
लेकिन जो मानने वाले लोग थे वो गुस्सा हो गए कि अच्छा ऐसा कैसे भाई, कि मंदिर नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाऊंगा, कहाँ लिखा है कुरान में? तो सबने फोटो खींच के भेज दिया, देखो लिखा है। वो भी सरप्राइज हो गया, अच्छा ऐसे कैसे लिखा है भाई कुरान में कि मस्जिद नहीं जाना है? लेकिन पेज पलटा, देखिए वो सबसे लास्ट लाइन में लिखा था मस्जिद नहीं जाना चाहिए। अगला पेज जैसे ही नेक्स्ट पेज करके दिखा, ऊपर लिखा था कि बिना स्नान करके नहीं जाना चाहिए। तो सच बात है, स्नान करके जाना चाहिए, बिना स्नान करके नहीं जाना चाहिए। अब जब तक एक पेज का लास्ट सेक्शन पढ़ के अगर हम छोड़ देंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में बात किया जा रहा है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे अगर आप, तो उसका मीनिंग बहुत ही उल्टा उल्टा सीधा निकलता है ऐसे। तो बाकी सारे लोग ऐसे ही करते हैं, जो गलत काम कराते हैं रिलीजन के नाम पे, उनको पूरा नॉलेज नहीं होता। इसलिए बोला जाता है ना कि इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस। पूरा पढ़ना चाहिए। और आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप लोगों को कंप्लीट करना है, नहीं तो ऐसे लगेगा कि पढ़ लिया भगवत गीता और एक्चुअली में पूरा पढ़ा नहीं है अभी। तो आप लोग प्लीज कंटिन्यू करिए पूरा अभी से लेके लास्ट तक। 18 चैप्टर है। आई होप कि 18 सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं और डिटेल में करना है तो यू कैन ऑल गिव अस योर फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक, विल वर्क ऑन दैट। और सो फॉर टुडे दैट्स इट। हरे कृष्णा। आई होप कि कुछ लॉजिकल और कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज रहा होगा आज की क्लास से। और आप नेक्स्ट क्लास में आशीष गुप्ता प्रभु जी विल प्रेजेंट फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता, तो यू विल ज्वाइन विद सेम एंथुसियाज्म। हरे कृष्ण। तो आप सबको अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को कह रहा हूँ, 2 आज के लर्निंग पॉइंट शेयर करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और मैं सबका पढ़ूंगा एक एक करके, क्या 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 समझ के गए हो आप। और डरना नहीं है कि गलत होगा सही होगा, वी ऑल आर न्यू स्टूडेंट्स। न्यू क्या, आज तो पहला दिन है आज क्लास में, तो कुछ भी बोल दो, आपको जो आता है। गलत आता है गलत बोल दो, ये मत सोचना कि वो क्या सोचेंगे। वो वाले प्रभु जी ने तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, अगर ये मेरा सिली सा 2 टेक अवेज देख के वो तो हंसेंगे घर पे बैठ के। यहाँ पे वी ऑल आर न्यू, और हम एक दूसरे को अप्रिसिएट करेंगे ऐसे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। विल मीट नेक्स्ट संडे 11 AM।